हाय एवरीवन। आज से हम 11th क्लास की फिज़िक्स लेंगे। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बेटा डिफरेंशिएशन। तो कैसे क्या होती है ये डिफरेंशिएशन, हम एक एग्जाम्पल के मदद से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ y इक्वल्स टू x। ये हमारे पास y एक फंक्शन है जो डिपेंड कर रही है x पे, वो डिपेंड कर रही है x पे लीनियरली क्योंकि इसका डिग्री 1 है, y का भी डिग्री 1 है। सपोज मैं ले रहा हूँ, लेट्स पुट x इक्वल्स टू 1। अगर हम x को 1 वैल्यू देंगे तो क्या आएगा बेटा, y क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। अगर हम x का बेटा 2 वैल्यू देंगे तो y का भी वैल्यू 2 आएगा। अगर हम x का बेटा 3 लेंगे y भी 3 आएगा। इट्स ओके। तो दिस मीन्स दैट आई एम चेंजिंग बेटा x, आई एम चेंजिंग x, y भी चेंज हो रहा है। जब हम x को चेंज कर रहे हैं y भी चेंज हो रहा है। सपोज दैट अगर मैंने x को चेंज किया, अगर मैंने x को चेंज किया, y कितना चेंज हुआ, y कितना चेंज हुआ, ये हमें डिफरेंशिएशन बोलती है। तो डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है, ये हमें ये बोलता है अगर आप एक वेरिएबल या एक क्वांटिटी को चेंज कर रहे हो, उससे दूसरी क्वांटिटी पे क्या असर पड़ता है। अगर असर पड़ता है तो कितना पड़ता है, तो कितना पड़ता है यानी कितना चेंज होता है, तो उस चीज को हम कहते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। लेट्स टेक द डेफिनेशन ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। क्या बोलता है ये डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन। तो जो डिफरेंशिएशन है ये क्या बेटा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल या क्वांटिटी, यानी इट्स द चेंज ऑफ वन वेरिएबल या क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इसका यही मतलब है अगर हमने एक क्वांटिटी को चेंज किया उससे दूसरी क्वांटिटी कितनी चेंज हुई, तो वो डिफरेंशिएशन है, वो एक डिफरेंशिएशन है। और दूसरी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इट ओनली प्रोवाइड्स द पॉइंट इंफॉर्मेशन, ये आपको सिर्फ एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। डिफरेंशिएशन जो है बेटा, differentiation provides only point information। क्या बेटा, पॉइंट इंफॉर्मेशन। एक पॉइंट पे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैंने एक क्वांटिटी को चेंज किया, इसी पॉइंट पे दूसरी क्वांटिटी कितनी चेंज हुई, यही हमें बोल रहा है। ये इंफॉर्मेशन इंटरवल की नहीं दे रहा है। इट इज जस्ट व्हाट पॉइंट इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स ओनली द पॉइंट इंफॉर्मेशन। हाँ, अब देखते हैं बेटा, लेट्स टेक एग्जांपल y इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिया है y इक्वल्स टू x, बी द फंक्शन, एक फंक्शन है। व्हेन वी चेंज x, जब हमने x को चेंज किया, हाउ मच y चेंज, कितना y चेंज हुआ, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हमें ये प्रोवाइड करता है अगर हमने एक वेरिएबल को, एक क्वांटिटी को चेंज किया तो दूसरी क्वांटिटी कितनी चेंज हुई, तो दैट गिव्स अस व्हाट, डिफरेंशिएशन। हमें पता है जो भी फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल, हम बोलते हैं 3 एडेड टू 5 इक्वल्स टू 8। तो जो ये एडेड टू है ये हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्लस साइन। प्लस साइन सिर्फ एक डिनोटेशन है जो एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही आप समझो, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल 3+5, आपको ये समझ आता है ये एडिशन का सिंबल है, मुझे ऐड करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी, एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी को आपस में डिफरेंशिएशन हो रही है, तो कैसे आपको विजुअलाइज होगा ये डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लिखें 3 × 5, हमें पता है मल्टीप्लाई करना है, दिस मीन्स इसका भी, डिफरेंशिएशन का भी एक सिंबल हो सकता है, डिनोटेशन हो सकती है। कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, देखो हम कैसे इसको डिनोट करते हैं बेटा।
हाँ, ये देखो डिनोटेशन, अगर मैं लिख रहा हूँ डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, अगर मैं ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब है मैं डिफरेंशिएशन किसको कर रहा हूँ, ऊपर जो होता है न्यूमिनेटर में उसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ, और जो डिनोमिनेटर होता है विथ रेस्पेक्ट टू दैट, यानी व्हेन आई चेंज एक्स हाउ मच वाई चेंजेस, यही होता है, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, that is how much y changes when we change x, जो नीचे वाला होता है ये हम चेंज करते हैं और y कितना चेंज हुआ, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे dy बाई डी एक्स को, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे इट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ, अगर हमारे पास डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स होगा तो क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू x, मीन्स जब हमने x को चेंज किया y कितना चेंज हुआ, इसको हम कहते हैं व्हाट, डिनोटेशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन। जब भी आप देखोगे डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स हो, कुछ भी हो, डी डिवाइड बाई डी होना चाहिए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा डिफरेंशिएशन को, क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे पास सपोज दैट हमारे पास डी एम डिवाइडेड बाई डी टी होगा, तो मैं बोल रहा हूँ इट मीन्स दैट इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू टी, मीन्स टी जब हमने टी चेंज किया एम कितना चेंज हुआ, तो ऐसे ही हम क्या डिनोट करते हैं बेटा, ऐसे ही हम डिनोट करते हैं किसको, दिस डिफरेंशिएशन को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। हाँ, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, कितना चेंज हो रहा है, अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स है, y इक्वल्स टू एक्स है, मैंने बोला जब हम x को 1 लेंगे तो y बनेगा, दिस x को 2 लेंगे तो y भी 2 बनेगा, x को 3 लेंगे y भी 3 बनेगा, दिस शोज चेंज इन y इज 1 1 1 1, जब हमने x को 1 लिया y भी 1 बना, x को 2 लिया y भी 2 बना, तो चेंज इज 1 1, चेंज इज 1 1, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होनी चाहिए, मैंने बोला डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन सिंपली ये रिप्रेजेंट करना है कितनी चेंज हुई एक वेरिएबल को जब हमने दूसरा वेरिएबल चेंज किया। आप यहाँ से देख सकते हो y इक्वल्स टू एक्स, अगर मैंने x को चेंज किया y भी चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है 1 1 चेंज हो रहा है, दिस मीन्स, तो अगर मैं डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखूँ बेटा, तो ये क्या होना चाहिए 1, क्योंकि इसकी चेंज 1 1 आ रही है, समझ आया बेटा। हाँ, अब यहां से देखेंगे दिस एग्जाम्पल हाउ टू डील विद दिस, अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स है, मैं बोल रहा हूँ डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स निकालो, कैसे निकालेंगे, तो ये जाएगा d डिवाइडेड बाई डी एक्स, वैसे ही रहेगा, लेट मी चेंज द कलर, हाँ, तो d डिवाइड बाई डी एक्स, ये आपको ये पार्ट आपको ऐसे ही रखना है, तो y के बदले आप वैल्यू डाल सकते हो, वो क्या बनेगा बेटा x जाएगा, तो क्या बनेगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, तो क्या जाएगा वो किसके बराबर जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि चेंज 1, ऐसे भी बोल सकते हो ये और ये कट सकता है, इज इट, समझो, दैट इज 1, दैट इज 1। अब यहाँ से देखो, अगर हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला, पैराबोला ऐसे होता है, इसका ग्राफ ऐसे आएगा बेटा, इज इट, तो ये क्या होता है पैराबोलिक इन नेचर। अगर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या जाएगा डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इज इट। हाँ, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर, वाई के मैंने बोला ये रिप्लेस करो, वाई का वैल्यू रिप्लेस करो, वो मैंने किया, दैट इज एक्स स्क्वायर और डी एक्स वही है वही बेटा। अब यहाँ से देखो बेटा, इस वेरिएबल का जो पावर है, इस वेरिएबल का जो पावर है, ये पावर मैं रूल भी बताऊंगा, जनरल रूल, फिलहाल आप ऐसे ही समझो, जो ये 2 है, ये जो 2 है, जो पावर का 2 है, ये नीचे आएगा, ये जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, जो पावर होता है एक्स रेज्ड पावर, जो पावर होता है एक्स का पावर जो होता है वो यहाँ कोफिशिएंट बन जाता है, तो पावर नीचे आएगा,
तो अब जब मैंने डिफरेंशिएशन की ये पार्ट खत्म हो रहा है। मैंने बोला अगर मैं लिख रहा हूँ 2+3 फॉर एग्जांपल, तो ये क्या आएगा 5 आएगा। अब इसका काम हो गया। अब डिफरेंशिएशन जब मैंने की तो इसका काम हो गया, ये नहीं लिखना है। तो क्या आएगा बेटा 2 नीचे आएगा, फिर क्या बचा x बचा, और इस 2 को ऊपर से एक कम करो। क्यों करना है, इट इज रूल। हम जाएंगे प्रूफ पे बाद में। फिलहाल आप ये समझो जो पावर है वो नीचे आ रहा है और x वही रहता है और पावर को एक कम होता है, तो क्या बनेगा बेटा 2x1 बनेगा, वो हो जाएगा सिंपली 2x। इज इट? हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। हाँ, लेट्स टेक y इक्वल्स टू सॉरी लेट्स टेक y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बेटा। तो क्या जाएगा शाबाश, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, मतलब हमने बोला है वाई एक्स, अगर मैंने चेंज किया वाई कितना हो, तो कैसे लिखेंगे बेटा, मैंने बोला है डी डिवाइड बाई डी एक्स को आपको रिप्लेस नहीं करना है, वो एज सच लिखना है, वाई को रिप्लेस करना है। वाई किसके बराबर है, एक्स क्यूब के। मैं लिख रहा हूँ यहाँ से एक्स क्यूब। तो क्या आएगा बेटा, ये जो पावर है नीचे आ रहा है, जब मैंने ये डिफरेंशिएशन की तो ये पार्ट आपको नहीं लिखना है, फिर इसी को देखना है। इसका पावर नीचे आएगा, एक्स वही रहेगा, और 3 में से एक पावर कम होगा, तो क्या बचेगा 3x² बेटा, यही है। हाँ, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, y इक्वल्स टू x4। तो क्या आएगा बेटा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स आएगा। हाँ, मैंने बोला डिफरेंशिएशन का यही रूल है, इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x मीन्स d डिवाइड बाई डी एक्स। हमने चेंज नहीं करना, हमें किसको चेंज करना, y को, वो x4 बन जाएगा। तो क्या जाएगा, वो पावर नीचे आएगा और x को वही लिखो। ये मैंने बोला जब मैंने पावर को नीचे लाया तो ये खत्म हो जाता है, इसका रोल खत्म हो जाता है, 4 नीचे आएगा, x4 माइनस 1, तो क्या बचेगा बेटा 4x³ बचेगा। क्या बचेगा 4x³। तो चलो 5 का देखेंगे। लेट्स टेक y इक्वल्स टू 5। लेट्स कंसीडर y इक्वल्स टू x रेज्ड पावर 5, ये है। तो क्या जाएगा dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, वो क्या जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स। और y को मैंने बोला ये चेंज नहीं करना है, y को चेंज करना है, दैट इज x रेज्ड पावर 5। फिर मैंने क्या बोला है, पावर को नीचे लाओ, x लिखो और इसमें एक घटाओ, कम करो, तो 5x4 बचेगा। इज इट बेटा? हाँ, तो इन जनरल कैसे लिखेंगे, इन जनरल ये आपको याद रखना है बेटा, इन जनरल कैसे लिखेंगे। हाँ, जो y इक्वल्स टू x पावर n है, n इज एनी रियल नंबर, रियल नंबर, तो क्या आएगा बेटा, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी सिंपली बेटा d डिवाइड बाई डी एक्स। पावर को तो क्या आएगा d डिवाइड बाई डी एक्स, वाई के बदले रिप्लेस करो x पावर n। मैंने क्या बोला है, n नीचे आएगा, x और इसको एक कम होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज जनरल रूल, इज इट, फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू x पावर n। इसकी डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो ये हो रहा है, ये होता है बेटा एक जनरल रूल। इस रूल पे हम अब थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे। तो क्या हमारे पास रूल आया बेटा, लेट मी चेंज द कलर। हमारे पास जो रूल आया, रूल ये है d डिवाइडेड बाय डी एक्स एक्स पावर n, जो भी है ये क्या आएगा बेटा, n को नीचे लाओ, x और इसमें एक कम करो, ये रूल है, ये एक जनरल रूल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे y इक्वल्स टू x रेज्ड पावर 20 फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, dy बाई डी एक्स। तो क्या जाएगा बेटा, d डिवाइडेड बाई डी एक्स और y के बदले वैल्यू x रेज्ड पावर 20। रूल देखो बेटा, n क्या जा रहा है, n नीचे आएगा, 20 है, x और 20 में से एक कम होगा, तो क्या बचेगा 20x रेज्ड पावर 19, यही है। इट्स एज सिंपल एज इट इज बेटा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे y इक्वल्स टू x रेज्ड पावर 100, तो क्या जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या जाएगा शाबाश, d डिवाइडेड बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या जाएगा बेटा, वो जाएगा d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ x रेज्ड पावर 100। तो क्या जाएगा बेटा
100 नीचे आएगा x, 100 में से एक कम करो तो क्या आएगा बेटा 100x रेज़्ड पावर 99। बस कुछ नहीं है, पावर नीचे आएगा, पावर को ऊपर से एक कम हो रहा है, तो दैट इज डिफरेंशिएशन फॉर x रेज़्ड पावर n। हाँ, आज हम इतना ही रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चरों में हम और सीखेंगे दिस डिफरेंशिएशन। थैंक यू।